जय हिंद क्लास। और आज अब इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 1 महीने बाद हमारा पेपर है उसका जीके जीएस यानी ज्योग्राफी का कुछ सिलेबस हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। भारत में जो खनिज उत्पादन करते हैं, खनिज पदार्थ जहाँ से निकाला जाता है, वैसे राज्यों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जैसे पता है कि एकेडमी में नया बैच एसएससी जीडी का चल चुका है। एसएससी जीडी का नया बैच 5 सितंबर से मॉर्निंग सुबह 9 से 12 चल चुका है। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नया बैच 9 बजे से 12 बजे तक में चल चुका है। तो अभी 2 ही दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है। जो भी छात्र या आप लोगों के दोस्त एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस में तैयारी करना चाहते हैं और उसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो नए बैच जो कि 9 से 12 शुरू हुआ है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खनिज क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? खनिज क्या होता है? धरती खोद के निकाले जाने वाले पदार्थ क्या है? खनिज पदार्थ। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, जस्ता, तांबा, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है? खनिज पदार्थ है। क्रूड ऑयल। धरती के नीचे से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? खनिज पदार्थ। और मार्केट में इसकी एक वैल्यू है और हमारे ये कई काम आते हैं। जैसे लोहा निर्माण के काम में आता है, जैसे सोना चांदी चमकने के काम में आता है, जैसे कॉपर बिजली में काम आता है, पत्थर चट्टाने घर निर्माण में काम आता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे भारत की स्थलाकृति है और पूरे भारत के अंदर कौन सा राज्य कौन सा खनिज उत्पाद करता है इसकी सूची हम देखेंगे। और आपको बता दें खनिज पदार्थ भारत में आया कैसे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, तो ये जो खनिज पदार्थ है भारत में आया कैसे। आज आपने देखा होगा सोना, चांदी, पानी, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब भारत में पाया जाता है। बात ये है कि पृथ्वी में आया कहां से और इतना जमीन के नीचे चला कैसे गया। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण एक थ्योरी के मुताबिक सूर्य से हुआ, तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक थी वो खौलता हुआ लावा थी और धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही थी और सूर्य से दूर जाने की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या हुआ। लेकिन इसी दौरान खूब उल्का पिंड की बारिश हुई और इन उल्का पिंड के अंदर थे क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल, आयरन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, वो तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ जो हम पृथ्वी से निकालते हैं। कुछ तो हमें मिले उल्का पिंड की वजह से और कुछ मिले हमें धरती में स्वतः बनने से। जैसे कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, चट्टाने तो पृथ्वी में स्वतः ही बनी है। कोयला जब पेड़ पौधे जले सूख गए, कोयला बना और उसी कोयले में जब प्रेशर पड़ गया धरती का तो क्या बन गया वो? हीरा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वह अपना रूपांतरण करेगा। आपको अगर हम बिना गर्मी और बिना ये जलवायु देखे लगातार पढ़ाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा कि अभी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये लगाना है। और इस प्रेशर को अगर आप झेल जाओगे
तो आपके हाथ में नौकरी होगी। तो जब पृथ्वी दूर हो रही थी सूर्य से तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा, इतना ज्यादा उल्कापिंड की बारिश हुई, वो उल्कापिंड धरती के नीचे धंसते चले गए। और धरती के नीचे धंसते चले गए तो धरती के भौगर्भ में वो पहुंच गए और लगातार धरती सूर्य से दूर जा रही थी, तापमान ठंडा हो रहा था और वो उल्कापिंड पृथ्वी के अंदर दबते चले जा रहे थे। क्या पढ़ने मन नहीं लग रहा? तो ये क्या होता है कि मतलब उधर इधर, ये क्या सब आता है तुम्हें? हाँ, इधर आके बैठो, उठो वहां से और इधर आके बैठो। इसको पॉज करना जरा। जब पृथ्वी दूर जाती गई तापमान ठंडा होता गया, तापमान इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि जो खौलती हुई पृथ्वी, खौलता हुआ मैग्मा था, लावा था, वो सूख गया। और जब सूख गया तो पृथ्वी की धरती सिकुड़ी और सिकुड़ने की वजह से ऊंचावच का निर्माण हुआ और जो उल्का पिंड थे वो धरती के अंदर दबे रह गए। और पृथ्वी सूर्य से इतना ज्यादा दूर हो गई कि ऊपर की जो परपटी है वह सूख गई। आज जब हम खोदते हैं पृथ्वी को तो कई प्रकार के खनिज पदार्थ एक दूसरे से मिले हुए मिलते हैं हमें। यानी जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, ये किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं अयस्क। फिर बाद में इन्हें निकाल के हमें अलग करना पड़ता है और इस तरीके से हम अपने खनिज पदार्थों को जमीन से निकालते हैं, उन्हें अलग करते हैं और अलग अलग जगह पर उसका उपयोग करते हैं। तो आज रिवीजन के तौर पर यही हमारा टॉपिक है, रिवीजन के तौर पर यही हमारा टॉपिक है कि कौन सा खनिज पदार्थ भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। क्रूड ऑयल चिपचिपा तेल होता है ना, काला काला गाढ़ा गाढ़ा, है ना, वो तेल। अब ये तेल बना कैसे है? जीवों से बना है, जीवाश्म से बना है। डायनासोर, बड़े बड़े जीव, पेड़ पौधे गल गए, प्रेशर पड़ा, तापमान पड़ा, अपने आप को रूपांतरित कर लिया। आज आपको प्रेशर पड़ेगा तो आज आप आम इंसान हैं, कल को आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, सरकारी विभाग को चलाएंगे, तो आम आदमी नहीं रहेंगे। आज आपका नाम सिंपल नाम है, कल का आपका नाम के आगे आपका पद लगेगा। तो जब इतना प्रेशर झेलोगे तब। तो पेट्रोलियम जो ये है, पेट्रोलियम हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम के डिगबोई सूरमा घाटी। कहाँ पे? असम के डिगबोई सूरमा घाटी, और गुजरात की खंभात की खाड़ी में, और अंकलेश्वर। गुजरात की खंभात की खाड़ी में, और कहाँ पाया जाता है? अंकलेश्वर। और अरब सागर में महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र में मुंबई हाइट। क्या बोलते हैं? मुंबई हाई। मुंबई हाई ये अरब सागर में मुंबई से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में, मुंबई से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में, समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाला जाता है, जिसका नाम क्या दिया? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब ही होता है धरती के नीचे से पदार्थों को निकालना, ऊर्जा को निकालना। क्लियर है? तो कहाँ कहाँ पे है हमारे ये? असम के डिगबोई में, सूरमा घाटी में, गुजरात के खंभात की खाड़ी में, अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र के मुंबई हाई में। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है असम और मुंबई,
सबसे ज़्यादा किसका पूछा गया है? असम और मुंबई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है? लौह अयस्क। लौह अयस्क का मतलब क्या होता है? ऐसा कचरा, ऐसा अयस्क जिसके साथ लोहा मिला हो, है ना, लोहा मिला हो। तो ये कहाँ पाया जाता है? ओडिशा, सोनाई, केओंझर, मयूरभंज। ओडिशा में कहाँ कहाँ? सोनाई, केओंझर, मयूरभंज। झारखंड में कहाँ कहाँ? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ में कहाँ? बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? जबलपुर। कर्नाटक में कहाँ? बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग। अब महाराष्ट्र में कहाँ? रत्नागिरी, चांदा। तमिलनाडु में कहाँ पे? सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो हमारे भारत के कडप्पा तंत्र, कडप्पा तंत्र मतलब जब हमारे भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, ये चट्टानें मिली, तो यहाँ पर ज़्यादातर लौह अयस्क इतने ही क्षेत्र में पाया जाता है भारत के। अब इसी क्षेत्र में तो उड़ीसा है, देखो ये यहाँ पे तट में उड़ीसा है ना, झारखंड ये ऊपर, छत्तीसगढ़ ये बगल में, और मध्य प्रदेश जबलपुर ये रहा, आंध्र प्रदेश, और इसके थोड़े थोड़े अवशेष कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? ये वाला इलाका जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। क्लियर है? दो राज्यों का सबसे बड़ा नाम आता है लौह अयस्क में, ओडिशा और क्या? झारखंड। क्लियर है? ऐसे तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए हम तो उसी को मानेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज क्या है? मैंगनीज। अबे मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? ठीक है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, संबलपुर में, बोलंगीर में, केओंझर में, कालाहांडी में, कोरापुट में। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग है। मैंगनीज का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नीशियम का Mg, यानी ये पाया जाता है कहाँ पे? ओडिशा में। महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है? नागपुर और भड़ारा। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम। गुजरात में कहाँ कहाँ पाया जाता है? पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड, झारखंड में सिंहभूम, और राजस्थान में बांसवाड़ा। भारत के इतनी जगहों से मैंगनीज निकलता है, और इस मैंगनीज को निकालकर भारत अलग अलग उपयोग करता है, निर्यात भी करता है छोटे छोटे देशों को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? कोयला। क्या है हमारा? कोयला। फिर से मैप को जरा देखिए। हमारे भारत का जो ये वाला इलाका है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर
सभी प्रकार का कोयला और उत्तम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। इसके लिए भी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है। कोयला कैसे बना है? जब पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ धरती के नीचे दबते गए और धरती का प्रेशर उसमें पड़ा, अब प्रेशर की वजह से उन्होंने अपना रूपांतरण किया। जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है, जल भुन गए, लकड़ी जब जल जाती है कोयले में बदलती है, और उस कोयले में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि उत्तम क्वालिटी का कोयला बन गया, और आगे चल के प्रेशर पड़ा तो हीरा बन गया। ठीक है, तो कोयला कहाँ पाया जाता है? देखो झारखंड, तो झारखंड हमारा कहाँ है? ये वाला इलाका भारत में, झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका, रानीगंज, आसनसोल। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? रायगढ़। ओडिशा में कहाँ पर? देशगढ़, तलचर। असम में कहाँ पे? माकूम, लखीमपुर। महाराष्ट्र में कहाँ पे? चांदा। तेलंगाना में कहाँ पे? सिंगरेनी। मेघालय और जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कोयला छोटा नागपुर का पठार में पाया जाता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तांबा। ध्यान दीजिएगा, तांबा के लिए राजस्थान बहुत फेमस है। अगर आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक तांबे का प्रयोग हुआ है बर्तन के लिए, आभूषण के लिए, और तांबा अधिकतर उस समय राजस्थान से ही निकाला जाता था और अलग अलग जगह सप्लाई करते थे। ठीक है, तो ज़रा मैप में देखते हैं कि हमारा जो ये हमारा भारत है, हमारे भारत का ये जो पश्चिमी इलाका है, जो शुष्क इलाका है, यही क्या है? राजस्थान। और यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। इस शुष्क क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। खुदाई के दौरान क्या पाया जाता है? तांबा। ठीक है, तो देखो जरा और कहाँ पाया जाता है? झारखंड की सिंहभूम पर, हजारीबाग, राजस्थान के खेतड़ी। इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी है कि राजस्थान के खेतड़ी से तांबा निकाला जाया करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख है। झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही। महाराष्ट्र में कहाँ से? कोल्हापुर। कर्नाटक में कहाँ से? चीतलदुर्ग, हासन और रायचूर से। मध्य प्रदेश में कहाँ? बालाघाट। आंध्र प्रदेश में कहाँ से? अग्निगुंडल। कहाँ से? अग्निगुंडल। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में मात्रा ज़्यादा है, पाए जाने की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, बक्साइट। बक्साइट का मतलब ये भी क्या है? एक अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का ना। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो अयस्क मतलब जैसे Al2O3 मिल जाना, मतलब एल्यूमिनियम मेटल किसी दूसरी अवस्था में या किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे अधातु के साथ मिल सकता है ना। अभी मान लीजिए कि हमें कोई उठा के ले जाए तो वो हमारे साथ क्या क्या ले जाएगा? हमको हमारा शर्ट, पैंट, मोबाइल, जूते सब ले जाएगा ना, है ना। तो वही चीज़ है, जब हम नीचे से निकालते हैं खनिज पदार्थ तो उसके साथ हमें अन्य पदार्थ भी मिलते हैं, और ये प्रेशर का ही कारण है। धरती के प्रेशर के कारण
एक दूसरे में चिपक गए, और जब हम उनको निकालते हैं तो उनको अलग करते हैं। तो ये कहाँ मिलता है हमें बक्साइट? ओडिशा, झारखंड, झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र में कहाँ पे? नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर, शाहपुर, और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? नेल्लौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक कहाँ पाया जाता है हमारा? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में, झारखंड के पलामू में, गुजरात के खेड़ा में, मध्य प्रदेश के कटनी और बालाघाट में, जबलपुर और छत्तीसगढ़, बिलासपुर और राजस्थान में। सोना की बात करें तो सोना के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से यहाँ से सोना निकाला जा रहा है। कर्नाटका की कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, अच्छी खासी खदानें हैं वहाँ पे, और बहुत सारे यंत्र हैं जिसका प्रयोग करके खनिज पदार्थ निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है। तो कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी की खान से सबसे ज़्यादा सोना निकलता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान, अनंतपुर खान, तेलंगाना के वरंगल से, तमिलनाडु के नीलगिरी से और सलेम से, झारखंड के हीरा बुदनी खान से और सिंहभूम से सोना निकाला जाता है। सोना आप चित्रकूट से भी निकाल सकते हो, चित्रकूट का भी खनन करोगे तो सोना निकलेगा, पर हो सकता है जब बहुत बड़ा गड्ढा कर दो तब जाके इतना सा सोना मिले, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा आपका, और नतीजा क्या? खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाहर आने का। सोना इतना ज़्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में बहुत पैसा लगता है। जब सोना निकलता है तो कच्चा रहता है, फिर इसको पक्का बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? हीरा। हीरा के लिए भारत में केवल और केवल एक ही चीज़ फेमस है, मध्य प्रदेश, मझगांव खान और पन्ना जिला। हीरा के लिए पन्ना जिला बहुत फेमस है। जैसे एक गाना भी है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। अब इसी से याद कर लेना, ठीक है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो देखो, पन्ना और हीरा आ गया ना, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना। कौन सा हीरो था इस मूवी में? देवानंद। कौन बताया भाई? पढ़ती नहीं हो, है ना, मूवी ही देखती रहती हो। देवानंद एक ऐसे मशहूर एक्टर थे अपने टाइम के कि जब काली ड्रेस पहन के, इतने गोरे थे वो, एक्टिंग इतना बढ़िया था, इतना स्टाइल मारते थे कि ड्रेस, काली ड्रेस, काली शर्ट, काला पैंट, काले बेल्ट, काले जूते पहन के चल दें, काला चश्मा लगा के चल दें तो लड़कियां छत से कूद जाती थी, इतने वो सुंदर थे। आपको बता दें, भारत में बहुत सारे केस हुए कि जैसे गली से निकलते थे तो उनको देखने के लिए लड़कियां बालकनी से झुकती थी और झुकने में नीचे गिर जाती थी। बहुत सारे ऐसे केस हुए। बहुत सारे लोगों ने तो, लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, फांसी लगा ली। देवानंद को बैन किया गया कि आप काले कपड़े नहीं पहनोगे। अब हीरा तो एक ही होता है, सबको थोड़ी मिल सकता है। अपनी पत्नी को मिले होंगे, अब उनकी पत्नी का नाम हमें नहीं पता, भाई किसी ना किसी को तो मिले ही होंगे, है ना, किसी ना किसी को मिले होंगे। अब हम सोच ले कि कैटरीना कैफ हमारी वाइफ बन जाए तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, वो पहले किसी और की हो गई। हटाओ यार,
जस्ता, जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का उत्पादन में कौन सा स्थान है? और पहला स्थान किसका है? राजस्थान, जस्ता उत्पादन में। क्लियर है? यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये झारखंड के कहाँ? रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चांदी राजस्थान, जवार खान में, कर्नाटक चित्रदुर्ग बेलारी में, आंध्र प्रदेश में कडप्पा गुट्टूर में, झारखंड में संथाल परगना में। आप देखेंगे कि ये जस्ता का उल्लेख सिंधु घाटी के नोट्स में भी मिलता है, राजस्थान से पाया गया था, है ना। चांदी का भी उल्लेख मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स में, ये भी कहां पे? राजस्थान में। क्लियर है? ओके। थोरियम पाइराइट थोरियम पाइराइट्स ये कहाँ पे? राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में। क्रोमाइट झारखंड एवं टंगस्टन, सबसे ज़्यादा टंगस्टन कहाँ पे? राजस्थान में, तमिलनाडु और कर्नाटका। सीसा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? राजस्थान। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान। टिन छत्तीसगढ़। टिन का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी है, टिन का भी प्रयोग हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे भारत के कुछ स्टील प्लांट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टील प्लांट जहाँ पे क्या बनता है? स्टील। क्या बनता है? स्टील। इसमें पानी है क्या? है? नहीं है? बार बार पूछा जाने वाला स्टील प्लांट कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। क्यों हमें पढ़ना है इसको? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। कब बनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब बनाया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कब? 1900। तो यही तो इंपॉर्टेंट है। बोकारो एशिया एशिया का सबसे बड़ा। कब बना? तीसरी पंचवर्षीय में। किसकी सहायता से? कहां पे है? झारखंड में। बस यही तो पढ़ना है। एक तो उस स्टील प्लांट का नाम, दूसरा उसकी जगह, तीसरा सन, चौथा पंचवर्षीय और किसकी सहायता से। ठीक है? खैर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा, अभी सिर्फ समझिए। भिलाई स्टील प्लांट। अगला क्या है? भिलाई स्टील प्लांट, जहां पे स्टील बनाया जाता है। कहां पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कब बनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसकी सहायता से? 1959 में। रूस हमारा बहुत पहले से मित्र है, आपको बता दें, बहुत पहले से मित्र है। ठीक है? तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बहुत पूछा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है।
रूस की सहायता से बना है, 1959 में बना है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बना है। क्लियर है? बस यही 3 चीज आपको याद रखना होता है। बढ़े आगे। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसका भी लिख लो, ये भी पूछा जाता है। कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। कौन सी योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब बनाया गया? 1962 में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया पश्चिम बंगाल में। आप देख रहे हो कि जितने भी ये बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं, ये सब के सब एक दूसरे के पास ही हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अयस्क निकाला जाता है ना भाई। वहीं से अयस्क निकाला और तुरंत ले गए कहां पे? कारखाने में। अब मान लीजिए कारखाना है जम्मू कश्मीर में और अयस्क निकाला जा रहा है बंगाल में, तो उसको ले जाने का खर्च नहीं लगेगा? और ले जाने का खर्च लगेगा तो महंगा हो जाएगा। इसीलिए जहां पर सुविधा बनी वहीं स्टील प्लांट लगाया गया। क्लियर है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहायता से किसकी? ब्रिटेन। अगला क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट, यह भी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे अवस्थित है? ओडिशा में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1959 में जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। धनराशि नहीं, धनराशि के साथ साथ इंजीनियर अपनी तकनीकी, अपना अनुभव हमको देते थे। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में अगर बिजली लगवानी है तो जो लाइन मैन होता है उसी की हेल्प से तो हम लगवाते हैं, हमें थोड़ी पता होता है एक प्लांट कैसे बनना है, ये उनको पता था, तो उन्होंने हमारी हेल्प किया। क्लियर है? चलिए, तो राउरकेला कहाँ पे है? ओडिशा में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है, जर्मनी की सहायता से 1959 में। अब ये नए स्टील प्लांट ये भारत में स्वतः बन गए हाल ही के। बर्नपुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित, विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटका में स्थित। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, घर में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर है? जय हिंद।